ना, क्योंकि रवीश कुमार इस देश के सच्चे पत्रकार हैं। इस देश के वो खंबे हैं जिसको कोई हिला नहीं सकता। सच्चाई के लिए लड़ते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, आवाम की आवाज के लिए लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं वो रवीश कुमार। अडानी की वीडियो हटवाए जा रहे हैं। अरे अडानी जो है, अरे बहुत बढ़िया भैया, धन्य हो, ये गोदी मीडिया धन्य हो, मैं शुक्रिया करता हूँ। अरे अडानी को आपने देखा बिहार के अंदर 1 रुपए में कितनी 1050 करोड़ 1050 एकड़ जमीन दान दे दी गई है। ये सिर्फ 1 रुपए में, 1 रुपए में उससे नौकरी मिलेगी। अरे भैया घोटाला है। 1050 एकड़ का कितना रुपया हो गया? हमको जोड़ के बताइए ना, हमको बताइए। मतलब सरकार की जमीन है, किसकी है? जनता की जमीन है, किसानों की जमीन है, लोगों की जमीन है। वीडियो हटाने के लिए क्यों कह रहा है इन लोगों से सबसे? अरे भैया इसलिए कह रहा है क्योंकि दबाना चाहता है, क्योंकि ये गोदी मीडिया है। ये चाहती है कोई जो इस देश में सच्चे पत्रकार हैं, वो इस देश में सच्चाई के साथ है, लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो लड़ाई हक के लिए लड़ रहे हैं तो ये मोदी सरकार, ये गोदी मीडिया उनको दबाना चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से। नोटिस भेजा गया है। अरे भाई इसीलिए किया गया ना, इसीलिए किया गया ना, क्योंकि रवीश कुमार इस देश के सच्चे पत्रकार हैं। इस देश के वो खंबे हैं जिसको कोई हिला नहीं सकता। सच्चाई के लिए लड़ते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, आवाम की आवाज के लिए लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं वो रवीश कुमार। 75 साल के हो गए, कह रहे थे रिटायर हो जाएंगे। अभी आपने देखा था अजीत अंजुम जी ने मीडिया के जरिए SIR के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों के पास गए, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर इतने वोटर रहते हैं, ले जाके सच्चाई दिखाई। क्या हुआ अजीत अंजुम के साथ? उनके खिलाफ FIR कर दी गई, उनके खिलाफ केस कर दिया गया। उन्हीं का दिखाते हैं। अरे भैया हायर नहीं है। अगर पत्रकार आप एक्सेप्ट करते हो, पत्रकार को हायर किया जा सकता है। एक्सेप्ट करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो, तो इसका मतलब इस देश की हर मीडिया बीजेपी के हाथ में बिकी हुई है, क्योंकि सरकार मोदी की सरकार है इस देश के अंदर। तो सारी मीडिया किससे बिकी हुई है? अरे भाई कांग्रेस सत्ता में थोड़ी है। अरे यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें गोदी मीडियाओं को। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। अरे आप सब बिके हो, आप सब बिके हो गोदी मीडिया के लोग। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, आप लोग कह रहे थे गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, नौकरी चोर, मोदी जी वोट चोर, गद्दी चोर, नौकरी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। वोट चोरी का इल्जाम आप लोग भाजपा पे लगा रहे हैं। मैं अगर सवाल पूछूंगी तो जवाब देंगे। हाँ पक्का दूंगा। राहुल पक्का जवाब दूंगा। पार्टी नहीं है क्या भाई? आप मुझे बताइए भाई, सवाल पूछिए, जवाब देंगे। आप सवाल पूछो, मेरा सवाल पूछिए, बोलो। आप लोग वोट चोरी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? हम वोट चोरी का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं, आज सड़कों पे देख रहे हो आप, ये जो हमारे कितने भी ग्रेजुएशन करे हुए हमारे साथी है, युवा साथी है, बेरोजगार जो घूम रहे हैं, आज इनको देख लो क्या काम मोदी जी ने इनको सौंप रखा है। क्या बोलते हैं, पकौड़ा तलना भी एक काम होता है। मोदी जी अपने मंत्रिमंडल के जितने भी साथी हैं उनके बच्चों को बोलो ना पकौड़े तलो, चाय बनाओ, सड़कों पे बूट पॉलिश करो, उनको बोलो ना। सवाल है कि अभी आपने वोट चोरी किया हो, हिंदुस्तान की जनता को पता लग चुका है। उससे पहले तैयारी हो रही है हमारी कि हिंदुस्तान को छोड़ के भागने की। भागने के लिए अभी आपकी चैनल पे मैं बता नहीं सकता, नहीं तो फिर हिंदुस्तान की जनता हमें नेपाल वाला हाल कर देगी। इसलिए ये है ना, अपने हिसाब से निकलेंगे हम। आप देख सकते हैं कि झोला उठाकर चल दिए हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे, उसी को लेकर ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, झोला उठाकर चल दिए हैं। हम बेरोजगार दिवस मना रहे हैं मोदी जी के जन्म दिवस पर। जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया, तो हम अपना रोजगार खुद खोज रहे हैं। देश में लड्डू बांटे जा रहे हैं, तो लड्डू ही बांटेंगे उन लोगों के लिए, तो रोजगार ना देना एक अच्छी चीज है। 2 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। 2 लाख नौकरियां नहीं दी उन लोगों ने। देख रहे हो SSC के छात्र किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, TCS को हटा के IDQT को लेके आते हैं, हर बार एग्जाम्स में घपलेबाजी। ऐसे नौकरी देंगे ये लोग? अब तो बिहार में चुनाव है तो नीतीश कुमार ने कह दिया है कि सालाना 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। तो सर बीजेपी ने थोड़ी कहा है, ऐसा था मोदी जी ने आने से पहले भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरी? जुमला है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, क्या कहा था, महिलाओं के लिए स्कीम निकाली थी, कहाँ है स्कीम? 2100 रुपए कहाँ है? ये यहाँ पर मोदी के जन्मदिन की बात हो रही है। वोट चोर, गद्दी छोड़, नौकरी चोर, गद्दी छोड़। वो कुछ नहीं पी जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार पी रहे हैं। जवान लोगों का रोजगार पी रहे हैं, 11 साल से रोजगार पी रहे हैं।
अच्छे दिन अगर आए हैं तो अडानी और अंबानी का आए हैं, भाजपा के दलालों का हैं, आम जनता का और किसानों का कोई अच्छा दिन नहीं आया। मोदी जी को बधाई देते हैं, इसके साथ के वो झूठ बोलना बंद कर दे। मोदी जी को बधाई है, 2 युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दे दें। मोदी जी को बधाई तब मिलेगी जब किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। है ना कि कांग्रेस ने गाली दी। सबसे पहले अगर किसी ने कोख का अपमान, अपनी माँ का अपमान किया है तो वो स्वयं नरेंद्र मोदी हैं। उस दिन जिस दिन उन्होंने कह दिया कि मैंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। मृत्यु के बाद हुआ है ना? क्या मृत्यु के बाद बोला कि माँ के जाने के बाद लगा। अरे तो माँ चली गई तो क्या अब आप ये कह दोगे कि हमारा जन्म नहीं हुआ? आप अगर किसी का माता पिता अगर इस संसार में नहीं है तो वो ये कह देंगे कि अब हमारा जन्म ही नहीं हो, हम तो पैदा नहीं हुए, हमें तो भगवान ने भेजा। आप मंदिर बनवाइए ना, फिर एक राम मंदिर बना है ना, उसके बगल में एक इनका और मंदिर बनवा दीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी नजरों में तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो अंधभक्त हैं, तो जितनी अंधभक्ति फैलाना भी उनकी नजरों में एक प्रकार का रोजगार होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। 2017 के बाद वहां कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। देश का सबसे बड़ा घोटाला भाजपा के शासन में हुआ व्यापम घोटाला, जिसमें 67 लोगों की मौत हुई। ढेर सारे प्रोफेसर मारे गए, जितने भी अधिकारी थे जो उसमें गवाह थे वो मारे गए। 67 लोगों की मृत्यु पर आज तक कोई जांच नहीं बैठी। व्यापम घोटाला जो हुआ उसकी आज तक निष्पक्ष जांच नहीं हुई। है क्या प्रधानमंत्री पे जिसको व्यक्ति पे खुद भरोसा ना हो, जिसका खुद पे जन्म पे भरोसा ना हो, उस पर युवा क्या भरोसा करें? किसी को भरोसा नहीं है उन पर। 2 करोड़ की बात करते थे ना मोदी जी, आज कितनी जॉब दी है बताएं, आंकड़े बताएं। एक भी जॉब नहीं दी उन्हें सरकारी। लगातार चुनाव तो जीत रहे हैं ना, क्या लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उसका कारण देख लिया है आपने? पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी जी ने, कैसे वोट चोरी करके। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं युवाओं के दम पे सरकार चल रही है भाजपा की। बिल्कुल नहीं मैडम, ये भ्रम है। हम भी युवा हैं, सब यहाँ युवा ही हैं। आप आइए मध्य प्रदेश, देखिए किस प्रकार से चोरी करके लोग सरकार बनाते हैं और किस प्रकार वहाँ बेरोजगारी का आलम है। पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, युवा वहाँ क्या करने वाले? मैं पूरे 15 दिन वहाँ राहुल जी की यात्रा हमने देखी है, तो जो हुजूम वहाँ पे उमड़ा था, और आप यकीन मानिए जो हम महागठबंधन जिस सामंजस्य से वहाँ काम कर रहा है, ये निश्चित है वहाँ से भाजपा का सफाया होने वाला है। वोट में तब्दील कर पाएंगे आप लोग? निश्चित है, क्योंकि वहाँ जो महागठबंधन के दलों में जो सामंजस्य था, अगर एक व्यक्ति के हाथ में आरजेडी का झंडा था तो दूसरे व्यक्ति के हाथ में कांग्रेस का झंडा भी था। पहले आप लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, फिर नौकरी चोरी का आरोप लगाते हैं, ये क्या चल रहा है? तो जो सच है वही तो बता रहे ना। वोट चोरी का हमने प्रमाणित करके बताया कि इनने वोट चोरी की। राहुल गांधी जी ने अपनी एक 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्ध करके बताया कि इनने किस प्रकार से वोट चोरी की। दूसरी तरह नौकरी चोर से तो आप कोई भी अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं आपके हाथ में ये माइक है तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी का आलम है कि लोगों हो। मीडिया बेरोजगार है क्या? अच्छा काम है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, निष्पक्ष काम है और आप बधाई के पात्र हैं। जितने लोग यहाँ आए हैं, यहाँ कोई बड़ा चैनल नहीं दिख रहा है आपको, बड़ा जो गोदी मीडिया है, आप जैसे लोग यहाँ लोग जनता की आवाज दिखा रहे हैं। कितने बता दूं भाई साहब? अच्छा जो पीएचडी वाले लेते वो काबिल नहीं लेते क्या? रहते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ प्यून की जॉब निकली थी, पिछले वर्ष की बात है, 1000 की लाइन लगी थी तो चपरासी की भर्तियों के लिए, उसमें पीएचडी होल्डर थे, बीटेक वाले थे, सब लोग थे। वो काबिल नहीं है क्या? ये आलम है। देश के युवाओं के दिल की बधाई है, हम तो दे ही रहे हैं। हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री जी। देश के युवा रोड पे है। जो आपने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल, तो देश की युवा अपनी पीड़ा बता रही है। अरे कैसी भरोसा, 15 साल से भरोसा ही रखे क्या? अभी तो उन्होंने जुमला एक और पेल दिया, जुमला कर दिया कि अभी बिहार में उन्होंने भाषण में एक जुमला दे दिया कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां मिलेगी। अरे आप ही के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो ये कहा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का हर एक भाषण जुमले से गिनती कीजिए। हाँ, अरे कैसे विकसित भारत की ओर जाता तो आप जैसे मीडिया वालों को अगर सवाल करने पे कंटेनर में बंद किया जाता तो काहे का विकसित भारत? आप देश की जनता, आप देश के चौथे स्तंभ है, आप मीडिया वालों को कंटेनर में अरे कैसी समय, किस टाइम का समय? 1000 साल में दिखेगा। अरे अब 75 साल के भी हो गए मोदी जी, आज 75 साल के भी हो गए। अब आप ये चयनित कीजिए कि वो अपना उन्होंने कहा था, अभी तो राहुल जी ने एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी है, अभी कुछ 2-3 से दिनों में एक हाइड्रोजन बम भी आएगा। तो उन्होंने कहा था कि हम तो झोला उठाकर आए हैं, तो वैसे ही झोला उठाकर वो चल देंगे। एक नीरव मोदी गए
तो अगला नरेंद्र मोदी है। तो ये आप मीडिया वाले दिखाएं कि अगला नरेंद्र मोदी है जो चाहने वाला। अरे तो देशभक्त तो आप भी हैं, देशभक्त तो हम भी हैं, देशभक्त तो आप भी हैं, देशभक्त तो नीरव मोदी भी थे, देशभक्त तो नरेंद्र विजय माल्या भी थे, देशभक्त तो ललित मोदी भी थे। हाँ, अगर देशभक्त नहीं थे तो उन्होंने आईपीएल कैसे इतनी देश में चला ली? उन्होंने देश से इतना पैसा उठाकर कैसे लेके गए? कौन देने वाला था? क्रिकेट तो सब देशभक्ति चला रहे हैं, हम जैसा चला रहे हैं बढ़िया। अरे मैं आपको क्या बता दूं, जिसको बॉल नहीं पकड़ना आया वो आज क्रिकेट चला रहा है देश का। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बता दूं। नितिन गडकरी को दुबई ले रहा है विकास के लिए, रोडों का इतना अच्छा विकास किया है। किसने कहा? नितिन गडकरी ने कहा। नितिन गडकरी ने कहा, खुद से कहा। तो मैं भी कह देता हूं कि पूरी दुनिया इस टाइम नेता राहुल गांधी जी के उपलक्ष्य में ये कह रही है कि देश का अगला प्रधानमंत्री नहीं, देश का जल्द से जल्द अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो राहुल गांधी बनना चाहिए, क्योंकि वही प्रधानमंत्री, वो वही व्यक्ति है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय किया और उसके बाद उन्होंने ये दिखाया कि ये देश का बैठा हुआ सत्ताखोरी, जो बैठा हुआ वोट चोर, देश का प्रधानमंत्री एक नंबर का वोट चोर है। आपको बताए थे आप वही मीडिया वाले हैं जिनको सवाल नहीं दागे देने मतलब आपसे पूछे नहीं जा सकते। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आपके अंदर कलेजा है तो आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए कि देश का युवा आज रोड पर उतरा हुआ है। अच्छे वाले मीडिया वाले करते हैं उनसे सवाल। कौन? जो अच्छे वाले मीडिया। तो आप बेकार वाले हैं? नहीं, हम तो सच्चे वाले हैं। हाँ, ये बात सही बोले। तभी आप देश के बेरोजगारी को दिखा रहे हैं। जो अच्छे वाले हैं वो चल चुके हैं, जो अच्छे वाले हैं। एक सवाल ये है कि नेपाल में भारत के पत्रकारों को क्या मारा गया? अरे भारत के पत्रकारों को नेपाल के सहित मीडिया हाउस जला दिया हर जगह। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने दावा किया था कि पूरे देश में डंका बजेगा, पूरे दुनिया में डंका बजेगा, आज जिनको वो बेस्ट फ्रेंड माना करते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो उनपे 50 नहीं 100% का टैरिफ लगा रहे हैं। उनके अरे मुबारकबाद तो राहुल गांधी जी ने भी दिया है। ये तो दिल के मुबारकबाद तो हम आप लोग भी दे रहे हैं कि हमारे देश के जो वोट चोर प्रधानमंत्री है उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चोर भी कह रहे हैं। अरे तो कैसी बात है, जब चोरी कर बने हैं तो चोरी तो कहेंगे। दुनिया में डंका बज रहा। अरे कैसे डंका बज रहा है? आप ये बताइए, डंका बजता तो आपको कंटेनर में थोड़ी बंद किया जाता? आपसे मोदी जी भागते थोड़ी? अगर डंका बजता तो आपसे भागते थोड़ी? आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपका कलेजा, तो आप मोदी जी के मन की बात सुन लीजिए। तो हमेशा यही रहा ना, आपकी सरकार आएगी आप भी। अरे मीडिया वाले वो हैं, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, ये हैं मीडिया वाले। आप तो सच्चे पत्रकार हैं। हाँ? रसिया की बाढ़ तक मोदी जी ने। अरे भाई अब ये मजाक मत कीजिए, अब आप लोग भी मजाक में उतर गए। असल मजाक आप लोग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से। 1600 करोड़ दिया है पंजाब को एक झटके में, देखिए 1600 करोड़। ऊपर से बैठ पानी दिया है पंजाब को। और अब नहीं 1600 करोड़ में क्या होगा? पंजाब सुधर जाएगा? आप बताइए। आप सुनिए, लॉजिकली बात कीजिए, ये दलाली करना बंद कीजिए। 1600 करोड़ में पंजाब सुधर जाएगा? कितना और चाहिए? नहीं 16। आप बताइए जिन मीडिया वाले आपको रिसर्च करना आपका काम है। आप लॉजिकली। अरे नहीं, राहुल गांधी मलेशिया घूम रहा छुट्टी पे। पंजाब में वहाँ देख मोदी जी पहुँचे। अच्छा, और राहुल जी नहीं गए? नहीं, राहुल जी नहीं गए। आप ये दोगलापंती वाली बात करना छोड़ दीजिए। आप फिर राहुल जी बाद में प्रधानमंत्री, सुनिए मेरी बात, वो वही प्रधानमंत्री हैं जब देश के मजलूमों पे जब गोली चला तो वो पहलगाम छोड़कर कहाँ गए? बिहार चले गए। चंपारण देश वो मणिपुर चलता रहा, तब वो कहाँ थे? आज गए वो मीडिया इवेंट करने, चुनावी सभा करने। ये दोगलापंती कर दीजिए, बंद करना बंद कर दीजिए।